Good morning everyone, I'm Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी फेवरेट क्लास बायो इनसाइट सादिया में। मेरा नाम सादिया शकील है और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। मेरा ये मोटो है कि बायोलॉजी आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट लगे। बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से डिटेल से बताती हूँ ताकि वो टॉपिक आपको ना सिर्फ समझ में आए बल्कि उसी वक्त आपको याद भी हो जाए। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि हर एक टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा आपके यूट्यूब के इनबॉक्स में। ओके, इस चैनल का नाम बायो इनसाइट सादिया है जिसमें हम 9 से 12 क्लास तक की बायोलॉजी को पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम लास्ट ईयर नीट एमसी क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसकी बेनिफिट्स को उठाना तो जाइए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि आप मेरे और भी वीडियोज़ चाहते हो। ओके, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था फाइलम पॉलीफेरा की। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, फिर से देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर डाला था किंगडम एनिमलिया के बेसिक क्लासिफिकेशंस को। पहले आप उसे देखें, फिर सेकंड लेक्चर पॉलीफेरा, फिर आप उसे देखें और फिर थर्ड लेक्चर निडेरिया आप इसे देखें। तो मैम इतना लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अगर हमें पढ़ाई करना है तो अगर हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करें तो हमें बहुत बेटर और बहुत ही अच्छा हमें नॉलेज मिलेगा। वैसा बिना देखे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर उसे देख के पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अगर आप पॉलीफेरा को देखना नहीं चाहते हो तो कम से कम आप बेसिक क्लासिफिकेशन जो लेक्चर 1 है इसका वो प्लीज़ देखें। बिकॉज लेक्चर 1 में क्या है, जितनी भी हम टॉपिक्स पर पढ़ेंगे उसमें बहुत से हम टर्म्स को यूज़ करेंगे और उस टर्म्स को समझने के लिए हमें लेक्चर 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पहले लेक्चर 1 देख लें, फिर आप इसे देखें तो आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और खूब मज़ा भी आने वाला है आपको। चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। निडेरिया, इसका नाम कुछ और भी है क्या? जैसे कि आपको घर में 2 नाम होता है, एक तो होता है घर पे गोलू मोलू चिंटू मिंटू, ऐसा बहुत सारा हम नाम रख लेते हैं। और बाहर का नाम बड़ा ही राकेश प्रताप पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं हम। ठीक है, राहुल, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं बाहर के लिए, लेकिन घर के लिए हम बहुत ही ऐसा नाम रख लेते हैं। वैसे ही ना इसका 2 नाम है। ठीक है, वो दोनों नाम बाहर का ही वैसे। ठीक है, एक नाम इसका निडेरिया और दूसरा है सिलेंट्राटा। दूसरा है क्या है? सिलेंट्राटा। किंगडम एनिमलिया के अंदर हमारे 11 फाइलम्स आते हैं। अब ये एनिमलिया क्या होता है, एनिमल क्या होता है, फाइलम क्या होता है, ये सब बात मैं लेक्चर 1 में कर चुकी हूँ। तो जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए तो आपको बहुत फिर से आसानी होगा। ठीक है, तो हमारे 11 फाइलम के अंदर ये हमारा सेकंड फाइलम है निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्राटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिलेंट्राटा, सिलेंट्राटा भी कहते हैं। ओके, चलिए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे ना, 1 मिनट, ये आपको फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, फोटोग्राफ्स दिख रहे होंगे, पता है ये सब हमारे निडेरियंस है। ये आपका हाइड्रा है, ये आपकी जेलीफिश है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये आपका सी एनेमोन है। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है आपको, ये समझ में आया ना? अभी आपको सब समझ में आएगा। एक काम करते हैं, हम देखते हैं। देखिए इसके अंदर पता है 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस निडेरिया के अंदर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉलिप, एक होते हैं हमारे मेडूसा। एक होते हैं हमारे पॉलिप, एक होते हैं हमारे मेडूसा। अब ये पॉलिप कौन होता है? जो दिन रात से खड़ा है, मतलब बिल्कुल स्टैंड खड़ा है और चिपका है। जैसे मान लेते किसी इंसान को हमने क्या किया, एक चीज़ से बांध दिया और खड़ा कर दिया, तो वो इंसान बोलेंगे पॉलिप है, हमेशा के लिए वो खड़ा हो गया। वैसे इंसान को पॉलिप नहीं कहेंगे, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी चीज़ से चिपका रहे, ठीक है, वो हिले ही नहीं, चाहे कुछ भी कर ले, मतलब कि वहाँ से हटे ही नहीं, तो बोलेंगे ये पॉलिप है। मेडूसा क्या? जो फ्री स्विमिंग हो, मतलब जो पूरे में तैरता रहे, आराम तैरता रहे, वो क्या है आपका? वो आपका है मेडूसा। तो इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल स्ट्रेटली खड़ा होता है उसे हम पॉलिप कहते हैं, और किसी को आप उल्टा कर दो उसे हम बोलेंगे मेडूसा। दिख रहा है? एनसीईआरटी ने भी आपको साफ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी ने आपको साफ क्या समझाया। देखिए ये बिल्कुल स्टैंड खड़ा है ना, ये पॉलिप ही है। देखो पॉलिप दिख रहा है आपको, बेसिकली ये हमारा सी एनेमोन है। ठीक है, ये पॉलिप है, ये पॉलिप है। उसने क्या किया, इस पॉलिप को एक डायग्रामेटिकली समझाया है कि पॉलिप क्या है। ये टेंटिकल्स है इसके, देखो ये दिख रहा है, लंबे लंबे कुछ है ना, दिए हुए लंबे लंबे, उस लंबे लंबे को इसने यहाँ पे ऐसे समझाया है, ऐसे समझाया है, ये लंबा लंबा ऐसा यहाँ पे है। ठीक है, और ये नीचे के स्टैंड है उसे इसने ऐसे बताया है। ठीक है, तो ये आपको पॉलिप बता रहा है, ये पॉलिप है। इसी को उल्टा कर दो, ठीक, उसको उल्टा कर दो तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ चला आया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ चला आया और ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ चला आया।
इसी का उल्टा हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे पॉलिप दिख रहा है, पॉलिप को ठीक आप उल्टा कर दोगे, पॉलिप को ठीक उल्टा कर दोगे तो उसे बोल देंगे हम मेडूसा है। बेसिकली पॉलिप को उल्टा करने में मेडूसा नहीं बनेगा, लेकिन पॉलिप जो है वो स्ट्रेट होता है और मेडूसा ठीक उसका उल्टा होता है। कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा ही है, अंडरस्टैंड ना। चलिए काम करते हैं, इसके हम ब्यूटीफुल डायग्राम्स को पहले देखते हैं, फिर इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। ओके, तो ये देखिए आपके पॉलिप है, कितनी ब्यूटीफुल है ना, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। देखिए देखिए कितनी ब्यूटीफुल है आपकी पॉलिप, ये आपका बेसिकली मेडूसा है। ये आपके क्या है, निडेरिया सब है, निडेरिया 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 कौन है, इस फाइलम का नाम है निडेरिया, सी साइलेंट है। अच्छा मगर निडेरिया मैम कहीं लिखा नहीं था, आप कितना क्यों बोल रही है। अभी देखो स्लाइड से, वैसे स्लाइड ब्यूटीफुल है ना, बताओ थोड़ा तारीफ़ तो कर दो भाई, ब्यूटीफुल है ना, ये कितना ब्यूटीफुल है ये। मैं लेके आती हूँ, अरे अरे कहाँ गया हमारा, देखो निडेरिया, ध्यान से देखो, NIDARIA निडेरिया, सी साइलेंट है। जैसे कि ऑनेस्ट में एच होता है ना साइलेंट, वैसे यहाँ पे निडेरिया में हमारा सी साइलेंट है। ठीक है, ओके। तो चलिए हमारे ईमानदार बच्चों, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे और एग्ज़ाम में 4 के आएंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम निडेरिया, फाइलम निडेरिया बेसिकली क्या है। पहली बात तो ये, हमारे इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ना बड़े ही जहरीले प्रकार के होते हैं, बड़े ही बोलते नाग, दिखा है नाग, नाग जो होता है निडेरिया, नाग ऐसे याद कर सकते हो। नाग कैसे डसता है, इसने कैसे डसता है, वैसे ही पता ये डसता है, डसता है, ये कैसे डसता है, दिख रहा है ऐसे लंबे लंबे, ये लंबे लंबे दिख रहे हैं, इसकी पूँछ दिख रहे हैं सबको, पूँछ बेसिकली पूँछ नहीं है, ये सब टेंटिकल्स है। और जाओगे इसको आप टच करने को तो खूब ये मारेगा आपको, मारते 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 आपके हाथ में घायल कर देगा। देखने कैसे घायल करता है, मैम कितनी फ़ोटोज़ दिखाते हो, यही कहोगे ना, देख लो बेटा देख लो, आई होप सबको काम ही आएगा। उप्स यहाँ पे नहीं, पीछे है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है, वरना हमें बस ऐसे ही हम करते रहेंगे और पढ़ाई हमारा रह गया फिर। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको हार्म भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होती है, कितनी इसकी पॉपुलेशन होती है, 10,000 इसके नोन स्पीशीज होते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी, क्योंकि अब फाइलम है तो फाइलम क्या है, किंगडम के बाद हमारे फाइलम आता है, मतलब कि किंगडम सबसे बड़ी प्रजाति है, उसके अंदर जो सबसे छोटी प्रजाति है वो फाइलम है, और फाइलम के अंदर भी स्पेशीज़ आता है। जैसे कि हम आते हैं, हम मैमेलिया हैं, हम मैमेलिया के अंदर आते, सबसे पहले हम किंगडम एनिमल के अंदर हम इंसान भी आते हैं। ठीक है, हम ह्यूमन बींग भी आते हैं। हमारा फाइलम क्या, हमारा फाइलम है कॉर्डाटा, क्लास क्या है मैमेलिया, और स्पेशीज़ क्या है होमो सैपियंस। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कोई प्रॉब्लम, समझ में आया तो अच्छी बात है। तो घुमा फिरा की बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर कुल हमारे 10,000 स्पेशीज़ है, 10,000 प्रजाति है, 10,000 तरह का हमारे क्या मिलेगा, निडेरिया मिलेगा, जिसको हम सिलेंट्राटा भी कहते हैं। ओके, ये हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी होता है और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी होता है, मतलब ये हमारा बहुत स्मॉल भी होता है और कुछ मीटर्स तक का भी होता है ये। ओके, अब बात करते हैं क्या ये अकेला रहता है या झुंड में रहता है। तो देखो सॉलिटरी का मतलब होता है ये हमारा अकेला भी रहता है और अकेले के साथ साथ ये हमारा झुंड में भी रहता है। मीन्स क्या होता है, कुछ ऐसे बड़ी खरचक के होते हैं, मतलब कि वो ना अकेले रहना पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे बोल चल भाई ग्रुप में रहते हैं मज़ा आएगा। ठीक है, तो ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली उनका नेचर ही होता है ग्रुप में रहना। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखते हैं हमारा फाइलम निडेरिया की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कैसे मतलब कि बोलते हैं तुम इंसान हो। अगर मालिक को पूछता है यू आर द ह्यूमन बीइंग, मतलब कि यस आई एम द ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम इंसान हो। तुम कहोगे मेरे पास नोज़ है, मेरे पास आईज़ है, मेरे पास लिप्स है, मेरे पास पूरी फेस है, मेरे पास पूरी बॉडी है, आई कैन स्पीक, आई कैन डांस, आई कैन डू वॉट, मीन्स जो आप कर सकते हो आप उससे हर कुछ करके बताओगे कि देखो मैं इंसान हूँ और हर इंसान के पास ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास भी ये सारी चीज़ें होंगी। वैसे ही इसकी बॉडी में ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे तुम निडेरिया हो, मतलब इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके हम, अगर यहाँ पे तो बहुत ही लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ। पहले बात इसके बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, नहीं लिखा हुआ वो बात, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप साथ में लिखते हुए रहिएगा। सबसे बात करती है कि बॉडी कोऑर्डिनेशन की बात करें, सबसे पहले बॉडी का सिस्टम क्या होता है। इट मीन्स कहने का मतलब है इसके पास किस लेवल ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है।
ये लिखा हुआ सही बात है, लेकिन इसके अलावा इसके पास बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता है, तो इसके पास जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट मीन्स इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिज्म देखा था उसके पास कंप्लीट टिश्यू भी नहीं था, उसके पास क्या थे, ऐसे ऐसे कुछ सेल्स एग्रीगेट हो गए थे और उसने बोल दिया भाई मैं तो एक ऑर्गेनिज्म, मैं तो पॉलीफेरा हूँ, मैं तो कुछ सेल्स का मिलकर बना हूँ, पर मैं ना टिश्यू नहीं बना पाया। ठीक है, तो पॉलीफेरा बड़ा उदास था। फिर क्या हुआ, फिर हमारे भगवान जी ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे गॉड ने, या कह सकते हो हमारे नेचर ने, जिसमें आप बिलीव करते हो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे नेचर ने क्या सोचा कि पहले वाले ऑर्गेनिज्म के पास ना टिश्यू तो था ही नहीं, मतलब कि टिश्यू नहीं, सॉरी, पहले वाले ऑर्गेनिज्म के पास क्या था, हमने कुछ सेल्स को अरेंज कराया और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। एक काम करते हैं, अब ना हम टिश्यू बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा बना, जैसे कैसे फ़ोन जो हम बनाते हैं, अगर जब फ़ोन हमारे पास होता है, पहले के फ़ोन कितने सिंपल थे ना, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे, उसके बाद फिर कैमरा वाले फ़ोन आए, फिर कलरफुल, ऐसे करते करते क्या हुआ, अभी हमारे पास इतने स्मार्टफोन है, इतने अच्छा हो गया कि अभी फ़ोन से हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जब पता है हमारे टाइम में, नॉट हमारे टाइम में बात कर सकते हो, इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, कैसे कैसे हम स्टडीज़ करते थे। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। ठीक है, बट नाउ यू आर वेरी लकी कि आपको पढ़ने के लिए यू हैव गॉट वेरी गुड प्रेजेंटेशंस, आप स्टडी कर सकते हो, आपको समझा सकता है, फ़ोन निकाला पढ़ना शुरू कर दिया, इट्स वेरी अमेजिंग थिंग, तो इसका आप बेनिफिट उठाइए। ठीक है, चलिए, बिकॉज फ़ोन तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर उसको अच्छे से हम इस्तेमाल करें तो। ठीक है, चलिए, तो अब ज़रा बात करते हैं कि फाइलम न्यूक्लिया बेसिकली इसके अंदर किस तरह की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके पास होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स इसकी बॉडी जो होती है वो टिश्यू से बना होता है। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ टिश्यू, अंडरस्टैंड ना, और टिश्यू तक ही रुक जाता है, ऑर्गन भी नहीं बन पाता, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बन पाता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी बॉडी की सिमेट्री क्या होता है, मीन्स बॉडी टाइप इसका है क्या, सिमेट्री क्या है। सिमेट्री मतलब होता है कि ऐसा ज्योमेट्रिकल, मतलब बॉडी किसी एक पॉइंट से खुद को हम कैसे बांटेंगे तो हमारी बॉडी इक्वल बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने बात किया था हमारे पास 3 तरह की सिमेट्री होती है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कहीं से भी इक्वल पार्ट में बटे ही ना, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कहीं से भी इक्वल पार्ट में बटे ही ना, उसे बोलते हैं हम एसिमेट्री, जैसे हमारा था अमीबा। फिर आता है बाइलैटरल सिमेट्री, मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक पॉइंट से बांटे तो 2 इक्वल जगह पार्ट में बट जाए, उसको बोलेंगे बाइलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल में कौन थे, हम ह्यूमन बींग को अगर 20 से आप काटो तो ये हमारा चिंटू है। ठीक है, ये हमारा चिंटू है। ठीक है, इसको अगर आप 20 से काटो तो, ठीक है, इक्वल पार्ट में कट जाएगा, ये कट जाएगा इक्वल पार्ट में। ठीक है, इसको बोलेंगे बाइलैटरल सिमेट्री है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको बीच से हम काटें और वो बिल्कुल इक्वल 2 बराबर पार्ट में कट जाए, उसे कहेंगे हम बाइलैटरल सिमेट्री। फिर थर्ड आता है हमारा रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट बॉल की तरह। अगर आप एक बॉल को 20 से काटो इक्वल कट गया, यहाँ से काटो इक्वल कट गया, यहाँ से काटो इक्वल कट गया, तो वो बोलते तुम जहाँ से काटो मैं इक्वल कट जाऊँगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या है, रेडियल सिमेट्री। ये हमारा होता है रेडियल सिमेट्री। बिलीव नहीं हो रहा है ना, मुझे भी नहीं हो रहा था, चलो समझाते हैं कैसे होगा रेडियल सिमेट्री। 1 मिनट, चलिए हम पेज पे आ गए अपने, ज़रा देखते हैं कैसे होगा रेडियल सिमेट्री। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हाइड्रा है। क्या ये हमारा हाइड्रा है। ठीक है, कोई फूल का कोई फ्लावर पॉट बन गया है। ठीक है, बट ये हमारा हाइड्रा है। फिर हमारा एक तरह का पॉलिप है। ठीक है, इसको यहाँ से काटो, यहाँ से, ये इसका सेंटर है। मतलब कि आप कुछ देखिए, इमेजिन करो कोई इंसान आपको सर पे ऐसे रख देख के झाँक रहा है, आपको ऐसे सर पे से आपको झाँक रहा है और वहाँ से आपको काटना है, बिकॉज यहाँ से काटिएगा तो फिर बाइलैटरल सिमेट्रिकल हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसके सर से काटना है, इसके यहाँ हेड से, इसके हेड से काटना है, तब बोलना बाइलैटरल सिमेट्रिकल। कैसे, रुकिए ज़रा कलर चेंज कर लें, द एंड विल बी द मोर विजिबल। कैसे काटना है इसको, यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, हमारा हाइड्रा है। ठीक है, और पीछे में इसकी बॉडी होगी। ठीक है, तो हम इसे यहाँ से काटेंगे। यहाँ पे फ्लावर्स बने हैं, मतलब फ्लावर नहीं, जैसे टेंटिकल्स बने हैं इसके, तो यहाँ से काटेंगे। इसे यहाँ से काटें, इक्वल कट गया ना, यहाँ से काटें, फिर इक्वल कट गया, यहाँ से काटें, मतलब उसको हेड से काटना है। ठीक है, यहाँ से उसके ऊपर से काटना है। ठीक है, तो देखिएगा हर पार्ट में क्या होगा, ये इक्वल कट जाएगा। तो बोलेंगे हो गया रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल बॉल की तरह हो गया, 20 से ये 20 से बॉल की तरह हो गया ना। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इट इज़ अ रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड ना। पॉलिप ऐसा होता है, पॉलिप मीन्स क्या, वैसे निगेरिया जो एक जगह बैठे हो, कहीं आए ना जाए, उसको बोलेंगे वो पॉलिप है। कुछ देख लिए मेडुसा की बात करते हैं। मेडुसा भी ठीक वैसे उसी को उल्टा कर दो। मेडुसा है ये हमारा, टेंटिकल से बड़े सारे।
इसको भी यहाँ से काटो, सेंटर के सारे पे रख के काटो, यहाँ से बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ से बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ से बिल्कुल कट जाएगा। अगर इसको हम ऐसे बनाए कुछ देख के लिए, छतरी को हम ऐसे देख रहे हैं, छतरी ऐसा था ना, इसका छतरी था इसका ऐसा। अब इसको यहाँ से काटोगे तभी भी इक्वल, यहाँ से काटोगे तभी भी इक्वल, यहाँ से काटोगे तभी भी इक्वल। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ये हमारा होता है रेडियल सिमेट्रिकल। ओके, और क्या लिखा है इसमें? तो और लिखा है भाई ये कैसा है, ये हमारा है डिप्लोब्लास्टिक है, ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है? 2 जर्माइनल लेयर। हमने बात किया था कि जब हम एम्ब्रियो थे तो सबसे पहले हमारे पास 3 जर्माइनल लेयर था, और 3 जर्माइनल लेयर ने हमारी पूरी बॉडी को बना दी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से कहेंगे, जाओ बेटा जाओ फर्स्ट लेक्चर देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके पास 2 जर्माइनल लेयर होते हैं, इसके पास सिर्फ 2 ही जर्म्स लेयर होते हैं, इट हैविंग ओनली 2 जर्म्स लेयर। ठीक है, और वो 2 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक है, कह रहा है कि इसके हम 2 जर्माइनल लेयर को कुछ नाम देते हैं। आउटर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म, अंदर वाले को बोलते हैं इंडोडर्म। ये अपने पहले भी बताया था आपको कि जो हमारे पास 2 जर्माइनल लेयर होते हैं, इसके आउटर वाले को बोलते हैं एक्टो, अंदर वाले को बोलते हैं इंडो। तो ऐसे ही 2 जर्म लेयर से मिलकर बना होता है, और बीच में क्या होता है, बड़ा सारा जल भरा होता है, उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। कैसा होता है, एक काम करते हैं, इसको डायग्राम हम ज़रा बना ही लेते हैं। चलिए बनाते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम अंदर की बात करते हैं, पहले हम बनाते हैं। ऐसा होता है ये हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, एक लेयर इसका यहाँ, 2 लेयर यहाँ, 3 लेयर इसका यहाँ। ठीक है, वैसे इतना मोटा नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक थिकनेस इतना मोटा नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा क्या थोड़ा सा इसको मतलब मोटा कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब देखो कैसा होता है ये। ठीक है, जो अंदर की लेयर होती है, यहाँ जो अंदर की लेयर होती है, ठीक है, पहली बात तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं उसे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, GASTROVASCULAR, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो पता ही है, CAVITY। ठीक है, कैविटी। ठीक है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो होता है, इसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल्स होते हैं, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के पास ना एक बड़ा स्पेशल प्रकार का सेल्स होता है। ठीक है, कैसा है, पहले देखो, ये हमारा नीलेरी, ये हमारा हाइड्रा है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है। देखो कुछ फिर से देखो, ऐसा था ना हमारा हाइड्रा। ठीक है, था ऐसा हाइड्रा था। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको जो वॉल है ना, ये वॉल है ना, इसको 3 लेयर से मिलकर बनाए, 1, 2 और 3। ठीक है, उसी के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है, इसके पास बड़े स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं। उस सेल्स को उसको बोलते हैं ग्लैंड सेल्स, उसको बोलते हैं हम ग्लैंड सेल्स। तो मान लो तो इस हाइड्रा के पास टेंटिकल्स है जिससे खाना पकड़ता है। तो इसने क्या किया, टेंटिकल से इसने एक फ़िश को पकड़ा, और वो फिश कहाँ गया, वो फिश उसकी बॉडी में, यहाँ पे बेचारा कैसे बनाओ फिश। ठीक है, यहाँ पे हमारी फिश जो बेचारी मछली जल की रानी है, और वो किसकी खाना है, वो हमारी पॉलिप हाइड्रा की खाना है। ठीक है, तो बेचारी फिश अंदर आ गई, बेचारी गलती से अंदर आ गई, पकड़ लिया टेंटिकल्स ने, पकड़ा फिश को, अंदर मुंह में रख लिया। ठीक है, जहाँ इसने इसकी बॉडी में रखा, इसके पास बॉडी, यही बॉडी इसकी। ठीक है, तो बॉडी में जैसे ये अंदर आए तो उसके पास ना अंदर जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, जो फर्स्ट लेयर है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के पास क्या होते हैं, बड़े स्पेशल प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम ग्लैंड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल बेसिकली क्या होता है, यहाँ से बड़ी सारी एंजाइम निकालते हैं, बड़े सारे एंजाइम निकालता है। इस एंजाइम से क्या होता है, ये मछली जो हमारी होती है, ये मछली हमारी गल जाती है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें डाइजेशन कैसा हो रहा है। क्वेश्चन आता है कि हमारे पॉलिप के अंदर या फिर हमारे पूरा नीलेरिया के अंदर डाइजेशन किस तरह का होता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि सेल के डाइजेशन अंदर होना है, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है डाइजेशन सेल्स के अंदर होना। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि ये सेल्स कुछ रिलीज़ करें तो डाइजेशन सेल्स के बाहर होना। कुछ देर के लिए अपनी बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, एक मिनट रुको ज़रा, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, हमारे पास होते हैं एलिमेंट्री कनाल। यहाँ पे हमारी बॉडी होती है, ये हमारे हाथ है। ठीक है, ये हमारी टांग है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के क्या आपका डाइजेशन कहाँ होता है, आपका डाइजेशन इस एलिमेंट्री कनाल में होता है, लेकिन बॉडी के सेल्स यहाँ पे बॉडी के सेल्स हैं। तो अब बताओ डाइजेशन कहाँ हो रहा है। ठीक है, अब बताओ डाइजेशन कहाँ हो रहा है।
आपका डाइजेशन एलिमेंट्री कनाल में होता है। एलिमेंट्री कनाल बेसिकली क्या है, ये आपका फूड पाइप है। नहीं समझ में आए, एक काम करती हूँ, मैं पूरा इसे मिटाती हूँ, फिर से बनाती हूँ, क्या करूँ आपके लिए कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा चिंटू है, फिर से आगे चिंटू हमारा बहुत काम का है, हमेशा चलाता है हमें समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चिंटू भैया है, ठीक है। चिंटू बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसने मुंह से अपने कुछ खाया, इसके पास एलिमेंट्री कनाल है बीच में। एलिमेंट्री कनाल क्या हो, जिसको आप फूड पाइप कहते हो, बचपन से फूड पाइप करते आ रहे हो, वो फूड पाइप को छोड़ने आपका एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। तो ये बेसिकली एलिमेंट्री कनाल, इसमें खाना बना रहता है। तो इसने कुछ खाया, इसने कुछ बर्गर खाया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो बर्गर क्या यहाँ पे डाइजेस्ट होगा कि यहाँ पे आगे डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे, ऑफकोर्स यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात यहाँ पे ये है कि इसका डाइजेशन सेल्स के बाहर हो रहा है, तो बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये डाइजेशन मान लेते हैं कि खाना ना हमारे इस एलिमेंट्री कनाल को फाड़ करके, ठीक है, यहाँ पे सेल में घुस जाता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके डाइजेशन जो होता है, इसके अंदर जो खाना पचता है वो कहाँ पचता है, एलिमेंट्री कनाल में पचता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आते हैं पीछे, ठीक है। तो हमने बनाया, यहाँ पे हाइड्रा बनाया था, ठीक है। हाइड्रा की हमारे पास वॉल थी 1 2 और 3, ठीक है, 3 था, 3 लेयर्स होते हैं, पर फिर भी उसको बोलती है डिप्लोब्लास्टिक। क्यों बोलती है डिप्लोब्लास्टिक, बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रा हमने क्या किया, हाइड्रा बड़ा शानदार, बड़ा ही तेज़ था, इसने एक मछली को पकड़ा, इसने अपने अंदर अपने खाना को रख लिया। जैसे इसने मतलब मछली, हाइड्रा तो नहीं, हाइड्रा बहुत छोटू होता है, वो मछली कैसे नहीं पकड़ेगा। आप बात कर लो सी एनेमोन का। सी एनेमोन क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में फोटो दिखाया था, फ्लावर पॉट की तरह था, ठीक है, पॉलीपेडू से जहाँ पे समझा रहे थे वहाँ पे दिखाया था, ठीक है। वहाँ पे अगर नहीं याद है तो मैं दिखाऊंगी फ़ोटो कैसा होता है, अभी फिर समझ लो। तो ये हमारी एक पॉलिप है, एक पॉलिप बॉडी। उस पॉलिप बॉडी की जो ये कैविटी होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। इस गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की जो फर्स्ट होती है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हम ग्लैंड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्लैंड सेल्स। जो ग्लैंड सेल्स होती हैं ये यहाँ पे एंजाइम निकालती हैं, जिससे क्या होता है, ये जो भी मछली पकड़ खाया होता है वो मछली यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसकी डाइजेशन कहाँ होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। लेकिन जो कि इससे पहले जो डाइजेशन हो रहा था वो हमारे वॉल के अंदर हो रहा था, मतलब खाना हमारे ऐसे ऐसे वॉल के अंदर घुस रही थी, वहाँ पे डाइजेशन हो रहा था इससे पहले वाले पॉलीफेरा में। तो ये बच्चे पहली बार आया है, पहली बार डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, पहली बार इसके पास एडवांस कुछ आया है, ठीक है। तो एडवांस कंप्लीट एडवांस नहीं है, थोड़ा सा प्रिमिटिव भी रहेगा। इसलिए क्या होता है, इसके बाद डाइजेशन जो होता है, यहाँ पे डाइजेशन तो होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब थोड़ा डाइजेशन नहीं हो पाता है। जो डाइजेशन नहीं हो पाता है ना, तो उसको फिर ये अपने अंदर, इसके पास एक और प्रकार का दूसरा सेल्स होता है, उस सेल्स में ये अपना फूड को रख लेता है, वहाँ पर उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली इसका डाइजेशन कहाँ पर होता है, इसका डाइजेशन जो होता है वो सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और सेल्स के अंदर इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो अब कोई पूछे डाइजेशन कैसा होता है हाइड्रा का, या फिर हमारी किसी भी पॉलिप का, या किसी भी हमारे नीलेरिया का, तो क्या बोलोगे, ये हमारा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड लेयर की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड लेयर को थोड़ा हम कलर कर दें, ठीक है। चलो पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये सेकेंड लेयर है आपका, ठीक है। चलो सेकेंड लेयर में क्या होता है कि जेल की तरह कुछ भरा हुआ होता है, इसमें जेल की तरह कुछ भरा होता है। ये जेल की तरह जो भरा होता है ना, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं उसको हम, मेसोग्लिया। इससे पहले वाले वेल भी जेल की तरह कुछ भरा हुआ था, उसको हमने मेसोहाइल कहा था, यहाँ पे बोलेंगे मेसोग्लिया। ये मेसोग्लिया जो है ये एक नॉन सेलुलर लेयर है। कैसा है, नॉन सेलुलर, मतलब ये कुछ सेल का लेयर नहीं है, बस ये जेल भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बट इस जेल के अंदर क्या होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट प्रकार के सेल्स होते हैं। लेकिन इस जेल के अंदर क्या होते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रकार के इस जेल के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो जेल बेसिकली ऐसे ही नहीं भरा, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट प्रकार के सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस सेकेंड वाले को बोलते हैं मेसोग्लिया। क्या बोलते हैं उसको, मेसोग्लिया, MESOGLEA, मेसोग्लिया, ठीक है। और आउटर वाले को बोलते हैं, आउटर वाले में भी एक सेल्स होता है, ठीक है, और उसके आउटर वॉल पे भी एक सेल्स होता है, इसको बोलते हैं इपिथेलियम मस्कुलर सेल्स, ठीक है। तो घुमा फिरा की बात करते हैं, इसके पास ये वाला आउटर जो लेयर है इसको बोलेंगे इक्टोडर्म, अंदर वाले को बोलेंगे इंडोडर्म, बीच वाले को कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके पास मेसोडर्म लेयर नहीं है। ये सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब वो हो जिसके पास सिर्फ 2 लेयर हो। इसके पास सेल्स के लेयर तो यही है ना, मगर आप कहोगे आपने कहा सिर्फ 2 लेयर हो, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे 3 लेयर मिल रहा है,
आपने ये क्या बात कर दिया? बेटा मैंने कोई गलत बात नहीं किया है, मैंने बस यही कहा है कि जो बीच की लेयर है वो नॉन सेलुलर है, वो सेल्स के है ही नहीं, ठीक है, वो जेल भरा हुआ है, इसलिए उसको हम लेयर नहीं मानते, उसको मानते कि बिना सेल का लेयर है, ठीक है। तो 2 ही लेयर मानते हैं, ठीक है। ये हमारा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आए ना? चलिए अब हम आते हैं, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा इसकी बॉडी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। ये क्या, पिंक का कलर तो बहुत सेम हो गया इससे, ठीक है। क्या इसकी बॉडी कैसी होती है? हमारी रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। जर्मानिया लेयर कैसा होता है? एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं? मेसोग्लिया होते हैं, जेल लेयर होते हैं, जो हमारे एक्टोडर्म मतलब एंडोडर्म एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा क्या होता है? नॉट अ ट्रू टिश्यू लेयर, इसके पास कोई टिश्यू लेयर नहीं, वो हमारा नॉन सेलुलर लेयर होता है, ठीक है। अब लिखा है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को हम सीलोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीलोम भी कहते हैं। तो क्या इसके पास सीलोम होता है? सीलोम क्या होता है? फिर फर्स्ट लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। सीलोम बेसिकली क्या होता है? 2 बॉडी मतलब कि बॉडी एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कनाल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी, उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं, उसे हम सीलोम कहते हैं। तो बेचारे के पास सीलोम नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैंने ये फ़ोटो बनाया भी था, 1 मिनट रुको, ठीक है, मैंने बनाया भी था फ़ोटो, देखिए मैंने कहा था कि ऐसा होता है लेयर, फिर एक ये होता है, फिर ये होता है और फिर ये होता है, ठीक है। अब बताइए क्या इसकी एलिमेंट्री कनाल, तो ये खुद इसका बीच वाला एलिमेंट्री कनाल हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर इतना सारा इसमें लेयर है, तो कोई स्पेस है इसके पास? नहीं स्पेस, तो घुमा फिरा के इसके एलिमेंट्री कनाल के बीच में और बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होता है, ठीक है। चिंटू को बनाते हैं, जिसको चिंटू हमारा ऐसा चिंटू होता है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट्री कनाल है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। तो दिख रहा है इसकी एलिमेंट्री कनाल और इसकी बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस है, इसको बोलेंगे बॉडी कैविटी। इसके पास तो कोई स्पेस ही नहीं है, कंटिन्यू पूरी बॉडी, इसके पास तो कोई स्पेस ही नहीं है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, कोई स्पेस दिख रहा है आपको? कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। ये तो बड़ा भरा हुआ है ना किसी किसी चीज़ से, ठीक है। तो बेसिकली कोई स्पेस नहीं होता। अभी भी समझ में नहीं आया तो सीलोम का फर्स्ट लेक्चर देखिए, वहाँ पे सीलोम को महानी बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपको मैंने ये भी बहुत चीज़ें बताया, ये भी समझ में आपको आ गया होगा, आई थिंक। नहीं है तो वहाँ पे जाइए, और आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके पास कोई सीलोम नहीं होता। देखो सीलोम को समझना है ना, तो उसके लिए आप एक चीज़ और समझ सकते हो। मैंने पहले एक बहुत अच्छा बात कहा था, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा था। इसके पास जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है टिश्यू लेवल की। तो याद रखिए, जिस ऑर्गेनिज्म के पास, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, चाहे अगर वो लिविंग है तो जाहिर सी बात है, अगर उसके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मतलब हमारे तो उसके ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो उसके पास सीलोम नहीं होगा, ठीक है। भले वो ट्रू हो, फॉल्स हो, सूडो हो, शाइजो हो, इंटेरो हो, मतलब जिस तरह का भी सीलोम है, उसके पास सीलोम तभी होगा जब उसकी बॉडी कैसी होगी? जब उसकी बॉडी कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब उसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होना चाहिए। अगर उसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ टिश्यू है, सिर्फ सेल्स है, सिर्फ ऑर्गन है, तो उसके पास कभी भी सीलोम नहीं होगा। सीलोम होने के लिए ऑर्गन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों ज़रूरी है वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगी ऑर्गन सिस्टम आएगा तो मैं आपको ये फिर वहाँ पे ये सरप्राइज़ खोलूँगी कि उसी के पास क्यों है सीलोम, ये गरीब के पास सीलोम क्यों, इसने क्या गलती किया था कि सीलोम नहीं था उसके पास सीलोम कैसे चला आया? तो बताएंगे बेटा कि ईश्वर हर चीज़ को, हर इंसान को या किसी भी इंसान को जो भी चीज़ देता है कुछ सोच समझ के देता है, ठीक है। उसके पास क्यों, हमारे पास क्यों नहीं, हमारे पास क्यों, उसके पास क्यों नहीं, ठीक है। तो घुमा फिरा के इसके पास सीलोम नहीं है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, वो बताएंगे आपको, ठीक। चलिए अब बात करते हैं किसके पास निडेरिया, जो फाइलम निडेरिया कैरेक्टर, इसके बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखो अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। लाइफ साइकिल से पहले समझ लो कि मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा निडेरिया जो होता है ये हमारा 2 तरह का होता है, ये हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा पॉलिप, एक होता है हमारा मेडूसा। पॉलिप बेसिकली क्या होता है? देखो पॉलिप उसे कहते हैं जो एक जगह बिल्कुल दिख रहा है अटैच है। मैंने कल भी कहा था कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल किसी से अटैच रहे, चल फिर ना सके, एक जगह चिपका है तो चिपका है, उसको बोलते हैं सेसाइल। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं सेसाइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो पूरे में घूमता रहता है, ठीक है, पूरे में घूमता है तो उसे बोलते हैं हम फ्री स्विमिंग, ठीक है।
तो इसमें एक प्रजाति है पॉलिप जो एक जगह चिपका रहता है, पॉलिप है चिपका है, एक है मेडूसा है, ऊसा है मतलब हमेशा उड़ता रहता है, ठीक है, ऊसा तो उड़ता रहता है, याद कर लेना, ठीक है। चलो, दो तरह का होता है, इसने भी कह दिया, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं इसके अलावा, इसने क्या डाइजेशन की बात कर ली, डाइजेशन की बात कर ली, डाइजेशन इसके, हाँ अच्छा, क्या इसके पास क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके पास, तो मैंने पहले ही बताया था, इसके पास एक बॉडी कैविटी होती है। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर मेरे पास एक और स्लाइड है, चलो यहाँ पे एक स्लाइड है, ठीक है। लेट टेक्स्ट टू लाइट कलर, ओके। कुछ देखिए हम बात करते हैं इसके बॉडी कैविटी, मैंने ये बताया था आपको, आई जस्ट मेड यू डायग्राम, ठीक है, ठीक है, ऐसे तो बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली क्या है, इसका एक तरह का एलिमेंट्री कनाल है, क्यों, बिकॉज ये इसका मुंह है, यहीं से खाना खाता है, यहाँ ये इसका पेट है, तो माउथ यही है, पेट यही है इसका, ठीक है। इसके पास हमारे तरफ पर माउथ, उसके फिर कंप्लीट माउथ के फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स, फिर हमारा इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब नहीं होता। इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है यही है, ठीक है। इसके पास एनस भी नहीं होता, कितना अजीब बात है, ठीक है। इसके पास इसी माउथ से खाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो उसको मुंह से ही बाहर निकाल देता है, मतलब उसी तो वो उल्टी कर देता है, तो घुमा फिरा के जो इसका माउथ है वो उसका एनस है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास उसके पास जो अपनी एक ही काम के लिए हो, वही उसका एंट्री भी, वही उसका एग्जिट हो, मतलब ये खाई भी यहीं से, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये, कहने का मतलब है क्या कि ये बेचारा खाई भी यहीं से, ठीक है, और निकाले भी यहीं से, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके एलिमेंट्री कनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग हो, उसको बोलेंगे हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे उसे हम, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मैं पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में, देखा हो समझ में आपको आया होगा। इसकी बॉडी कैसे होती है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इसकी बॉडी होती है, ठीक है। चलिए, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ठीक है। इसके बाद ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इसके पास होती है, यहाँ पे थे ना, नहीं यहाँ पे थे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है इसके पास, ठीक है। तो इसके पास जो सिस्टम होती है, इसके पास सिंगल ओपनिंग होती है, जिसको हम सैक बॉडी का है, बेसिकली ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, ठीक है। इसके पास एक ही ओपनिंग होती है, उसका माउथ भी होता है, उसका एनस भी होता है, लिखा हुआ सिंगल ओपनिंग, इट हैविंग सिंगल ओपनिंग, उसका माउथ भी होता है और उसका एनस भी होता है। चलिए मैं कलर चेंज करती हूँ, बिकॉज दोनों का कलर बिल्कुल एग्जैक्टली क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। माउथ भी होता है, इसका एनस भी होता है। अब बात करते हैं इसके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है, मैंने पहले भी कहा, तो इस पर स्लैश न्यूरोब्लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूरोसेल्स इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होता है। ये सेल्स बेसिकली इसी सेल्स के वजह से बोलते हैं ये हमारा मिडेरिया है, ये हमारा डंक मारता है, ठीक है, ये हमें घायल करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ दिस। तो एक काम करते, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, एक काम करते हैं, अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस टॉपिक को पूरा समझना है तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, देखने ना भूलें। तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, ओके। और नेक्स्ट फिर हम इसको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर आप चैनल से मेरे जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ते रहना चाहते हैं, लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बायोलॉजी खूब सीखना चाहते हैं, मन लगा के पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करके मुझे ये बताएं कि यस मैम मैं इसका पार्ट 2 भी चाहता हूँ, ठीक है, वरना फिर कहानी बीच में अधूरी छूट जाएगी। अब पता है अधूरी कहानी कितनी अजीब होती है, बड़ा गुस्सा आता है ना, उस बीच में कहानी अधूरा छूट गया। इसलिए काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और मुझे कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरे पढ़ाए गए लेक्चर्स कैसे लगते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ और भी चीज़ चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो मैम इसमें ये चीज़ कीजिए, तो मैं वो भी चीज़ करूँगी, ओके। चलिए, टेक केयर।